कॉस्ट घरों का जो एक कंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर कितना ज़रूरी है और कैसे उसके ऊपर आया जा सकता है? थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग इसके ऊपर तो मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पैशन है कि मैं सस्ते घर लोगों को जो है वो बना के दे सकूँ। लो कॉस्ट हाउसिंग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अब देखें ज़मीन ही बहुत महंगी है, खासतौर पे लाहौर के अंदर। तो अगर लाहौर के अंदर भी आपने 5 मरले का प्लॉट खरीदना है अच्छी जगह पे, तो आपको करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा। 50 लाख रुपए तक का तो आपको जिया बग्गा वाली साइड पे मिलता है, जो शहर से बहुत दूर है। हुँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन सस्ती मिले। उसका दूसरा जो अल्टरनेट है वो ये है कि फिर लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स की तरफ, वर्टिकल की तरफ चले जाएँ। बट पंजाब में ख़ास तौर पे कल्चर ये है कि ज़मीन अपनी और छत अपनी का कल्चर है ज़्यादा। कराची में लोगों ने इसको मतलब अपना लिया है, वो लोग अपार्टमेंट्स में चले गए। इस्लामाबाद में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अब इसको यूज़ टू हो गए, बट पंजाब में अभी तक ये कल्चर नहीं आया। आहिस्ता-आहिस्ता लोग इस तरफ जा रहे हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली लोगों को आना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि अभी आप देखें 2-5 मरले का घर जो है वो अच्छी जगह पे आपको 2.5 करोड़ रुपए से कम का नहीं मिलता। अब 2.5 करोड़ रुपए हर एक लोअर मिडिल क्लास के लिए जमा करना बहुत मुश्किल है। आप रायवन रोड पे कहीं दूर चले जाएं तो शायद आपको जो है वो करोड़ पे, 1.25 करोड़ रुपए का भी मिल जाएगा, बट वो शहर से इतना दूर होगा कि आपकी कम्यूट और आपके बच्चों की स्कूलिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर आप इसी तरह बैरियर टाउन में या किसी ऐसी सोसाइटी में 2 बेडरूम का अगर अपार्टमेंट भी ले लेते हैं, तो वो आपको करोड़ रुपए के अंदर मिल जाता है, और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसके अंदर बहुत लो है। तो इवेंचुअली लोगों को वर्टिकल के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं। मुश्किल होगा लोगों के लिए 5 मरले और 3-3 मरले के घर अफोर्ड करना। बिल्कुल सही। तो हमें वर्टिकल उसकी तरफ आएँगे तो लो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा ये बताएँ तैमूर भाई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है और बड़ा उनको एक सेफ लगता है। बल्कि इससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, एक बात मेरे दिल से निकल गई जब आपने कहा था कि मैं जिस बिज़नेस में फैमिली बिज़नेस में इसलिए नहीं गया कि उसमें फ्रॉड बहुत था। हालाँकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में 3 कामों में बहुत फ्रॉड है। एक आपको खालिस दूध नहीं मिलता, दूसरा आपको वर्कशॉप जो है वो खालिस नहीं मिलती, गाड़ी आपकी खराब होगी तो वो कुछ ना कुछ, और तीसरा प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो है वो धोखा मिलने के बड़े चांसेस हैं। तो आपने वो उसको छोड़ के कोरियर का शायद आपने मुझे कहा था और आप इसके अंदर आए हैं, तो इसमें धोखे कम होते हैं इसमें तो अच्छा देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि फ्रॉड बहुत ज्यादा है, वरना मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाए। देखिए, मैं वो इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स की, उसके अंदर कस्टम क्लियरेंस और इस ट्रांसपोर्ट का बहुत, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट मोनोपोली है। उसके अंदर आपका टेम्परामेंट होना चाहिए लोगों के साथ डील करने का। आपको ग्राहक को उधार बहुत ज्यादा देना है उसके अंदर। फिर उसके अंदर आप, मेरा भाई अभी भी कर रहा है उसको, उसके अंदर आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए जाके अपना उधार रिकवर करने का, क्योंकि प्राइवेट पार्टी से आपने पैसे लेने हैं, वो अगर अपने आप को बैंकरप्ट फाइल कर देगा तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते। आप अदालत भी चले जाते हैं बाउंस चेक के ऊपर, तो आपको अगर वो कह दे अदालत में जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अदालत ज्यादा ज्यादा उसको जेल में डाल देगी, लेकिन आपके पैसे तो रिकवर नहीं होंगे। तो वहां पे फ्रॉड नहीं है, बट वहां पे इस तरह की बहुत ज्यादा जो है वो हर्डल्स हैं। बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी के अंदर देखें, एज लॉन्ग एज आपकी नीयत ठीक है ना, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। अब मैं एक प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, अगर मैं किसी को एक चीज उसके टाइम पे देना चाहता हूँ, तो जब तक मेरी नीयत ठीक है, मैं किसी के साथ फ्रॉड होने नहीं दूंगा। मेरी जो 90% प्रॉपर्टीज हैं आज तक जो मैंने सेल की, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खरीदी हैं। अच्छा। जी। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अभी भी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कमर्शियल आउटलेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो हम घरों के प्रोजेक्ट्स डीएचए में प्रीमियम विलास बनाते हैं, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी वही खरीदते हैं। तो इसके अंदर देखिए, मेरे जैसे बंदे के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहता है, उसके लिए ये बिजनेस क्यों अच्छा है, क्योंकि कंट्रोल सारा मेरे हाथ में है। मैंने अपने पैसे किसी से जाके रिकवर नहीं करने, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने टाइम में अपने टेम्परामेंट के हिसाब से डेवलप करनी है। तो इसलिए मुझे आसानी है, मेरा टेम्परामेंट को ये सूट करता है, और शायद इसीलिए मुझे इतनी सक्सेस मिली है छोटे टाइम में कि मैं इसको अपने तौर पे मैनेज कर सकता हूँ। हालांकि दूसरा जो बिजनेस है, मेरे भाई और मेरे मामू बहुत सक्सेसफुल हैं उसमें, क्योंकि उनके टेम्परामेंट को वो बहुत सूट करता है। मेरा भाई अब मेरे वाला काम नहीं कर सकता, उसकी इन्वेस्टमेंट्स मेरे साथ हैं, बट वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको नहीं समझ आता कि ये कैसे करना है। अच्छा, तो अपने टेम्परामेंट की बात। अच्छा ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तान आपने कहा 90% पहुंचते कैसे हैं आप तक, तरीकाकार क्या है? देखिए, हमारे एक तो हमारा ऑब्वियसली सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फिर हमारे रियल एस्टेट पार्टनर्स हैं बहुत सारे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लस एक्सपोज होती हैं यूके में, गल्फ में, जहाँ पे हमारी टीम्स जाती हैं और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज करती हैं। तो वहाँ से फिर वो आते हैं, फिर हमारी एक रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में डेवलप हो गई है कि हमने क्या क्या चीज़ें डिलीवर की हैं। तो वो अल्लाह ताला ने जो है ना, वो हर ग्राहक के लिए एक रखा हुआ है कि वो कैसे पहुंचेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पहुंच जाता है। आपके जो है वो चल रहे होते हैं, नंबर्स भी चल रहे होते हैं, जिन पे कॉल्स आ रही होती हैं, तो हम इसके नीचे जो है वो लगा सकते हैं, बिल्कुल आप बताएंगे ताकि जो है वो हमारे नंबर्स ऑफिस के चल रहे होते हैं, और ये इस गारंटी के साथ ही कोई फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा जी, इंशाल्लाह। कभी हमारा तसव्वुर भी नहीं है। एक ना पढ़ा मैं जवा होते होते लिख गया थी तू शोभा होके लिख देता नंबर